नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको जो महत्वपूर्ण नियम है करवा चौथ व्रत के वो बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। हर साल ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर को देश भर में सुहागिन महिलाएं व्रत करेंगी और व्रत का पारायण रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद करेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और निर्जल व्रत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं तो जल भी ग्रहण नहीं करती हैं पूरे दिन। अलग अलग इलाकों में जो परंपरा है उसके अनुसार व्रत ये किया जाता है। तो आपके इलाकों में जो परंपरा है उसको फॉलो करिएगा, उसके हिसाब से व्रत करिएगा। लेकिन जो हम महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं, इन नियमों का जरूर ख्याल रखिएगा ताकि आपको व्रत का पूरा फल अवश्य मिल जाए। क्योंकि महिलाओं का उद्देश्य होता है पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। तो इसलिए आपको जो नियम हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए, तभी आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और इस व्रत का आपको अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। तो अपने जो परंपरा है उसका ख्याल रखिए और जो नियम बताने जा रहे हैं इसका ख्याल रखिए। जब आप करवा चौथ व्रत की पूजा करेंगे, शुभ मुहूर्त हमने बता दिया। पिछले जो हमारा वीडियो है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें, उसमें हमने बताया कि पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे है। तो शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा। जब आप पूजा कर रहे होंगी करवा चौथ की शाम को, तो ध्यान रखिएगा पूजा करते समय आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर हो। पहला नियम है कि आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर हो। तो जहाँ पर आप करवा माता की पूजा करेंगी वहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था बनाइएगा कि माता की तस्वीर आपके सामने हो और आपका फेस जो है पूर्व दिशा की ओर हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप पूजा का स्थान बनाएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है? उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा में ही बैठ करके पूजन आपको करना है और ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो पूजा करते समय पूर्व की तरफ हो। दूसरी बात, जब आप करवा माता का पूजन करेंगे उसके साथ भगवान गणेश का पूजन अवश्य करना है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा प्रथम कर लेने से आगे पूजा में अगर कोई गड़बड़ भी रह गई तो भगवान गणेश के आशीर्वाद से पूजा पूर्ण मानी जाती है। भगवान गणेश सभी तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा, करवा माता की पूजा और चंद्रमा की पूजा का विधान है। तो भगवान गणेश की पूजा अवश्य रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं कोशिश करें कि निर्जल व्रत रखें, तो व्रत का ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन जिनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, देखिए हमारा धर्म बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही समय के अनुकूल परिवर्तन करने की छूट देता है। तो जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनका समय खराब होता है तभी तो स्वास्थ्य खराब होता है, तो समय अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य आपका खराब है, हेल्थ को लेकर के परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी दवाई है, दवाई समय पर लेते रहें, आप फल लेते रहें, आप जूस लेते रहें, जो भी संभव है वो लेते रहिए और उसके साथ भी व्रत कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप निर्जल ही व्रत करें अगर आपकी सेहत साथ नहीं दे रही है। जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो अपनी दवाई के साथ जो जूस है, फल है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेते हुए भी व्रत कर सकते हैं। करवा चौथ का जो लोग व्रत करने जा रहे हैं उनको हम महत्वपूर्ण सामग्री बता रहे हैं कि क्या सामग्री आप पूजा में इस्तेमाल
अवश्य करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या क्या नियम है वो बता रहे हैं। आप जब भी करवा चौथ की श्रृंगार की सामग्री एकत्र करें तो उसमें कुछ चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। जैसे जब आप करवा माता की पूजा करेंगे तो उसमें जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर अवश्य होना चाहिए। आप जब अपना श्रृंगार करेंगी तो 16 श्रृंगार करना चाहिए। जितना श्रृंगार संभव हो कर लें। आप मेहंदी अवश्य लगाएं, सिंदूर अवश्य लगाएं, चूड़ी, बिंदी, बिछिया अवश्य धारण करें, मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। ये चीज़ें ज़रूर पहनें जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और पूजन करने वाले हैं। जब आप श्रृंगार धारण करके पूजन करते हैं तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करते समय पूर्ण श्रृंगार करें और श्रृंगार की सामग्री आप करवा माता को अवश्य चढ़ाइएगा। करवा चौथ के दिन जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, ध्यान ये रखना है कि जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रदेव के उदय होने पर पूजा करनी है, बहुत देर नहीं करनी है। पता लगा तैयारी में बड़ी देर हो गई और चांद जो है काफ़ी समय से उदित है तो कहते हैं चांद बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा नहीं होने दें। जैसे ही चंद्रमा उदित हो कोशिश करें जल्दी से जल्दी जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। कई बार तैयारी में लेट हो जाता है तो ऐसा ना करें। आप चंद्रदेव के जल्दी से जल्दी दर्शन करके और उन्हें अर्घ्य अवश्य दें। जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, आपको भगवान शिव, माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा तो कंपलसरी ही है, उसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले, माता पार्वती का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं मिट्टी के करवे का प्रयोग अवश्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी के करवे का प्रयोग जो है आपको अवश्य करना है इस व्रत में, ध्यान रखिएगा। आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है तो मिट्टी का करवा ले आएं। और करवा चौथ के दिन जो महिलाएं व्रत कर रही हैं, विधि विधान से पूजा करें, करवा माता की कथा जरूर सुनें और श्रृंगार की सामग्री और कुछ वस्त्र अपनी सास को या सास के समान ही जो आपके घर में बुजुर्ग महिला हैं उन्हें अवश्य देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं, ताकि आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिले, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, पति पत्नी के बीच में प्रेम और बढ़े। तो आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, और जो आपके जानने वाले लोग हैं, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और आपकी करीबी हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो व्रत में ये महत्वपूर्ण जानकारी शामिल कर लें ताकि उन्हें भी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।